हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों, स्वागत है आपका दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप न्यूज़पेपर में पढ़ चुके होंगे, टीवी चैनल में देख चुके होंगे कि गुजरात राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते 9 to 12 9वीं से लेके 12वीं तक में के सिलेबस में 30% का डिडक्शन किया है, 30% की कटौती की है। तो 30% की कटौती क्या सही है या गलत है, इट्स सेकंड मैटर। लेकिन वो 30% सिलेबस जो कम किया गया है वो क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो नोटिस आपको दिख रही है ये गांधीनगर की है। यहाँ पर आप देख सकते हो, BN राजगौर, संयुक्त नियामक, गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, गांधीनगर। ये नोटिस है, सरकारी नोटिस है, गवर्नमेंट की नोटिस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नोटिस है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताता हूँ, और वो चैप्टर्स जो डिडक्ट हुए हैं, जो कम हुए हैं, उस पर भी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगत्यनु महत्व की बात क्या है, यहाँ पर क्रमांक माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक, ये जो भी है आप पढ़ लेना। उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, सेक्टर 10B, जूना सचिवालय, पासे, गांधीनगर। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी आल्सो। प्रति जिला शिक्षण अधिकारी श्री तमाम गुजरात राज्य शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 માટે ધોરણ 9 થી 12ના સુધારેલ અભ્યાસક્રમના વિગતો મોકલવા બાબત। दोस्तों, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक जो सुधारा हुआ अभ्यासक्रम है, यानी 30% जो सिलेबस माइनस किया गया है, उसके विषय में DO को नोटिस है। जो सब शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर के जो शैक्षणिक विभाग हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए अत्र सिंगल फाइल पर મળેલ સરકારની મંજૂરી અન્વયે। देखो, अब यहाँ पर उपरोक्त विषय અને संदर्भ अन्वय જણાવવાનું છે कि कोविड-19ની प्रवर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों ने शाળાઓ बोलावीने प्रत्यक्ष शैक्षणिक कार्य शक्य बनेल નથી, यानी बच्चों को प्रत्यक्ष बुला करके शैक्षणिक कार्य संभव नहीं हुआ है। सरकार श्री ने गाइडलाइंस मुजब विद्यार्थियों शैक्षणिक कार्य होम लर्निंग द्वारा चालू है। होम लर्निंग टीवी चैनल पर भी आ रहा है गुजरात गवर्नमेंट का एजुकेशन का, और प्लस स्कूल भी अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रवर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों ने तनाव ओછી કરી શકાય તે હેતુથી સરકાર શ્રી द्वारा મળેલ મંજૂરી અન્વયે गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्डनी मान्यता धरावती तमाम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाળાઓ માટે मात्र शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 પૂરતો જ ધોરણ 9 થી 12ના અભ્યાસક્રમમાં साथे सामेल विगतो मुजब सुधारो करवामां आवे छे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक केवल यही जो सेशन है 2020 और 21 वाला, जिसमें कोविड-19 के चलते बच्चों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है, स्कूल नहीं जा पाए हैं, इस साल के लिए जो सिलेबस क्या किया है, डिडक्ट किया गया है, रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। अन्य वर्षों में यह लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर ધોરણ 9 થી 12ના વિષયો જે પ્રકરણો, જે મુદ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાંથી ચાલુ વર્ષ માટે રદ કરવામાં આવેલ છે તે મુદ્દાઓ અંગેને પ્રશ્નો શાળકી તેમજ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછવાના રહેશે નહીં। मतलब 30% सिलेबस जो डिडक्ट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तो न तो किसी शाला में, न तो किसी बोर्ड में, यानी स्कूल या बोर्ड, स्कूल का एग्ज़ाम हो आपका या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, वो कम किया हुआ सिलेबस पूछा नहीं जाएगा। परंतु आ मुद्दाओं ने शैक्षणिक ज्ञान शाળાઓ द्वारा विद्यार्थियों ने आपावानु रहसे। खास बात है कि भले ही चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपका नॉलेज कम ना हो, आपका ज्ञान कम ना हो, इसके लिए मुद्दा क्या है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक स्कूल वालों को, बच्चों, टीचर्स को, बच्चों को चैप्टर्स भी पढ़ाने होंगे, सिखाने होंगे, जेथी भविष्य में विद्यार्थियों ने शैक्षणिक दृष्टिए नुकसान न थाय। उपरोक्त विगतो આપના તબાનીને તમામ સરકાર ગ્રાન્ટ ઇન એડ તેમજ સ્વનિર્ભર માધ્યમિક એવं અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ જાણ તથા અમલ સારું મોકલી આપવામાં વિનંતી
अब आवे छे मतलब जो ग्रांटेड स्कूल हैं और जो नॉन ग्रांटेड स्कूल है, स्कूल कोई भी हो, सब जगह 9वीं से लेकर 12वीं तक जो सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, वो किसी भी न तो स्कूल की किसी परीक्षा में न तो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सिलेबस में क्या का कम हुआ है, धोरण 10 यानी 10वीं कक्षा का है, गुजराती में लिखा है, हिंदी में भी आपको मैं समझाता चलता हूँ और आप समझ भी जाएंगे। गुजरात में रहने वाला हर विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, फॉर गुजराती आएगा ही इसको। प्रकरण का नाम है, देखो यहाँ पर 4 कॉलम हैं। एक तो प्रकरण का नाम है, चैप्टर का नाम है, दूसरा अभ्यासक्रम में राखेला प्रकरण मुद्दाओं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो अभ्यासक्रम में रखे हुए हैं। अभ्यासक्रमમાંથી चालू वर्ष માટે बात करेल प्रकरण या मुद्दाओं, यानी करेंट ईयर में 2020-21 से कोविड-19 वाला जो ईयर है, इस साल जो हम लोग है, इसमें जो चैप्टर्स कम किए गए हैं, घटाए गए हैं, उनका नाम है और कुछ रिमार्क्स है वो। चलो यहाँ पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में 1.1 प्रवास्तविक, उदाहरण 1, स्वाध्याय 1.1 एक्सरसाइज 1 ये है। 1.3 अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, उदाहरण 6, 7, 8, स्वाध्याय 1.2 एक्सरसाइज 1, 3, 4 1 से लेकर 4 तक। 1.5 सममेय संख्याओं अन्य तेना दशांश निरूपण पुरावर्तन प्रमेय 1.7। अब यहाँ पर जो घटाया गया है, उदाहरण 2, 3, 4, 1.2 यूक्लिड के भागाकार का पूर्व प्रमेय, स्वाध्याय 1.1 एक्सरसाइज 2 से लेकर 5 तक, उदाहरण 5, स्वाध्याय 1.2 एक्सरसाइज 5, 6, 7, 1.4 असमय संख्या पुनरावर्तन प्रमेय 1.3, 1.4, उदाहरण 9, 10, 11, स्वाध्याय 1.3 प्रमेय 1, 5, 1.5 एंड 1.6। यानी पहले चैप्टर में से ये जो मतलब है, ये इसको क्या किया गया है, कम किया गया है। अब देखो दूसरा है बहुपद में। बहुपद में 2.1 प्रस्ताविक है। 2.2 में बहुपदी के शून्यों की भौमितिक अर्थ है और उदाहरण 1 है, स्वाध्याय 2.1 एक्सरसाइज 1। 2.3 बहुपदीना शून्य और सहगुणक के बीच में संबंध, उदाहरण 2, 3, 4, स्वाध्याय 2.2। इधर से कम क्या हुआ है, 2.4 बहुपदियों के लिए भाग की विधि, उदाहरण 6, 7, 8, 9, स्वाध्याय 2.3। दोस्तों याद रखना है कि जो डिडक्ट हुए हैं, कम है, वो एग्जाम का हिस्सा नहीं है। द्विचल सुरेख समीकरण युग्म 3.1 प्रस्ताविक। 3.2 द्विअचल सुरेख समीकरण युग्म, उदाहरण 1, 2, 3। 3.3 द्विअचल सुरेख समीकरण युग्म के उकेल के लिए आलेख की मदद से हल करना है। स्वाध्याय 3.1, 3.2 एक्सरसाइज 1, 4, 6 एवं 7, स्वाध्याय 3.3 एक्सरसाइज 3, स्वाध्याय 3.4 एक्सरसाइज 2। ये क्या है, घटाए गए हैं, कम किए गए हैं। अब इसमें आगे है रीत, उदाहरण 4, 5, 6, स्वाध्याय 3.2 एक्सरसाइज 2, 3, 5, 3, 4, 1 सुरेख समीकरण युग्म के लिए उकेल प्राप्त करने की दूसरी बैजिक रीत, उदाहरण 7, 8, 9, 10, स्वाध्याय 3.3 एक्सरसाइज 1 और 2, 3, 4, 2 लोप की रीति से, उदाहरण 11, 12, 13, स्वाध्याय 3, 4, 3.4 और एक्सरसाइज 1। 3.4 त्रिचौकड़ी गुणाकार की जो रीत है, गुणे की रीत है, गुणा की विधि से, उदाहरण 14, 15, 16, स्वाध्याय 3.5 एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। 3.5 द्विअचल सुरेख समीकरण के युग्म के स्वरूप में परिवर्तित की जा सके वह समीकरण, उदाहरण 17, 18, 19, स्वाध्याय 3.6 और एक्सरसाइज 1 और 2। ये नहीं पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में चौथे में क्या पूछा जाएगा, 4.1 प्रस्ताविक। 4.2 द्विघात समीकरण, उदाहरण 1 और 2, स्वाध्याय 4.1। 4.3 अवयवीकरण द्वारा द्विघात समीकरण का हल, उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, स्वाध्याय 4.3 एक्सरसाइज 2, 3 और 8, 2, 3 से लेकर 8 तक। 4.5 दूसरे स्वरूप में, उदाहरण 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, स्वाध्याय 4.4। नहीं क्या पूछा जाएगा, 4.4 में पूर्ण वर्ग की रीत से द्विघात समीकरण का हल, उदाहरण 7, 8, 9, 11, 12, स्वाध्याय 4.3 एक्सरसाइज 1 9 से 11 तक। ये नहीं पूछा जाएगा। 5वें चैप्टर में समांतर श्रेणी में क्या है, 5.1 प्रास्ताविक।
5.2 समांतर श्रेणी उदाहरण 1-2 स्वाध्याय 5.1 एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक, स्वाध्याय 5.2 एक्सरसाइज 1 से लेकर 15 तक, 5.3 समांतर श्रेणी का nवां पद उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्वाध्याय 5.3 एक्सरसाइज 1 से 12, 5.4 समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का सरवाड़ा हल और उदाहरण 11, 13, 14। क्या नहीं पूछा है इस चैप्टर में? स्वाध्याय 5.1 एक्सरसाइज 4 नहीं होगा उसमें, उदाहरण 9 और 10। स्वाध्याय 5.2 में से एक्सरसाइज 16 से लेकर 20 तक नहीं आएगा, उदाहरण 12, 15, 16 भी नहीं आएगा। स्वाध्याय 5.3 में एक्सरसाइज 13 से 20 नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 में जो त्रिकोण वाला है उसमें 6.1 जो प्रास्ताविक है, 6.2 समरूप आकृति, स्वाध्याय 6.1, 6.3 त्रिकोण की समरूपता, स्वाध्याय 6.2 एक्सरसाइज 1-2, 6.4 त्रिकोण की समरूपता का सिद्धांत, उदाहरण 5-7, स्वाध्याय 6.3 एक्सरसाइज 1-2, स्वाध्याय 6.4 से 1 एक्सरसाइज और 8, 6.6 में पाइथागोरस, उदाहरण 11, प्रमेय 6.6 और 6.8। क्या घटा है इस चैप्टर में से? प्रमेय 6.1 नहीं होगा, 6.2 नहीं होगा, उदाहरण 1, 2, 3 नहीं होगा, स्वाध्याय 6.2 में एक्सरसाइज 3 से 10 तक नहीं होगी, प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 नहीं होगा, उदाहरण 4, 6, 8, 9 नहीं होगा, स्वाध्याय 6.3 में एक्सरसाइज 3 से लेकर 14, 15, 16 नहीं होगी, स्वाध्याय 6.4 में से एक्सरसाइज 2 से लेकर 7, 9 तक नहीं होगी, और प्रमेय 6.7 नहीं होगा, 6.8, 6.9 नहीं होगा, उदाहरण 10, 12, 13, 14 नहीं होगा, 6.5 में से समरूप त्रिकोण का क्षेत्रफल, स्वाध्याय 6.5 में से एक्सरसाइज 1 से लेकर 16 तक नहीं होगा। और 7वां है याम भूमिति, इसमें 7.1 प्रास्ताविक, 7.2 अंतर सूत्र, उदाहरण 1 से लेकर 3 तक, स्वाध्याय 7.1 एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक, 7.3 विभाजन सूत्र, उदाहरण 7, 8, 9, 10, स्वाध्याय 7.2। क्या नहीं है? उदाहरण 4, 5, स्वाध्याय 7.1 एक्सरसाइज 8, 9, 10, 7 और यहाँ पर 7.7 से लेकर 7.4 तक त्रिकोण का क्षेत्रफल तथा उदाहरण 11 से 15 तक, स्वाध्याय 7.3। अब 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में 8.1 जो प्रास्ताविक है और 8.2 त्रिकोणमिति गुणोत्तर और उदाहरण 1 से 5 तक, और स्वाध्याय क्या नहीं आएगा? 8.1 स्वाध्याय 9वां और 10वां, स्वाध्याय 8.2 और एक्सरसाइज 3 और स्वाध्याय 8.3 में से एक्सरसाइज 2, 4 और 6 नहीं आएगी। और क्या नहीं आएगा यहाँ पर? आएगा क्या? अभी इस त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में स्वाध्याय 8.1 एक्सरसाइज 1 से 8 फिर 11 आएगा। 8.3 में विशिष्ट माप के कोणों के लिए त्रिकोणमिति गुणोत्तर, उदाहरण 6, 7, 8, स्वाध्याय 8.2 एक्सरसाइज 1, 2, 4, 8.4 काटकोण त्रिकोणमिति जो समकोण वगैरह होता है, त्रिकोणमिति गुणोत्तर, उदाहरण 9, 11 और स्वाध्याय 8.3 एक्सरसाइज 1, 3, 5, 7, उदाहरण 10, 12 से लेके 15 तक ये नहीं आएगा। स्वाध्याय 8.4 और एक्सरसाइज 5 नहीं आएगी। 8.5 त्रिकोणमिति नित्य समूह ये भी नहीं आएगा। स्वाध्याय 8.4 भी नहीं होगा। एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक भी नहीं आएगी। अगली बात पे 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति उपयोग। 9.1 प्रस्ताविक, 9.2 ऊंचाई एवं अंतर, उदाहरण 1, 2, 3, स्वाध्याय 9.1 एक्सरसाइज 1 से 5, स्वाध्याय 9.1 और एक्सरसाइज 6 से 16, उदाहरण 4 से 7 ये नहीं आएगा। वर्तुल जो वृत्त वगैरह है उस वाले चैप्टर में 10.1 प्रस्ताविक, 10.2 वर्तुल नो स्पर्शक यानी गोले का स्पर्शक जो है समतल की कोई बिंदु में से वर्तुल को गोले को स्पर्श करती हुई वृत्त को स्पर्शक वृत्त के स्पर्शकों की संख्या वाला चैप्टर रहेगा। स्वाध्याय 10.2 रहेगा। एक्सरसाइज 1.2, 3 और 6, 7 ये रहेगा। और इसमें क्या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, उदाहरण 1, 2, 3, स्वाध्याय 10.2, एक्सरसाइज 4, 5 और 8 से लेके 12। यानी इधर पे देखो 6, 7 एक्सरसाइज रहेगा और यहाँ 5 रहेगा, 5 के बाद डायरेक्ट 8, 8 से 12 तक।
अब 11वां चैप्टर है रचना। रचना में 11.1 प्रास्ताविक, 11.2 रेखाखंड का विभाजन, रचना 11.1, स्वाध्याय 11.1, एक्सरसाइज 1, 11.3 वर्तुल यानी वर्तुल न स्पर्शक की रचना, वही वृत्त के स्पर्शक की रचना, और रचना 11.3, स्वाध्याय 11.2, एक्सरसाइज 1 से 5 तक। क्या नहीं है इस चैप्टर में? रचना 11.2 नहीं है, उदाहरण 1 और 2 नहीं है, स्वाध्याय 11.1 नहीं है, एक्सरसाइज 2 से 7 नहीं है 11.1 की, स्वाध्याय 11.2 में एक्सरसाइज 6 और 7 नहीं है। अब 12वां चैप्टर है वर्तुल संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त संबंधित जो क्षेत्रफल है, प्रावास्तविक 12.1, 12.2 वर्तुल की परिमिति और क्षेत्रफल एक समीक्षा, उदाहरण 1, स्वाध्याय 12.1, एक्सरसाइज 4, उदाहरण 3, 12.2 नहीं होगा। अब इसी चैप्टर में से 12वें चैप्टर में से ही स्वाध्याय 12.1, एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक, एक्सरसाइज 5, 1, 2, 12.3 में वर्तुल, वृत्तांश और वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो नहीं होगा, उदाहरण 2 नहीं होगा। स्वाध्याय 12.2 यानी ये रहेगा, जो पढ़ रहे हैं ये रहेगा, यानी स्वाध्याय 12.1, एक्सरसाइज 1 से 3, एक्सरसाइज 5, 12.3 वृत्त के वृत्तांश और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उदाहरण 2, स्वाध्याय 12.2, एक्सरसाइज 1 से 6 और 14 ये रहेगा। क्या नहीं रहेगा? एक्सरसाइज 7 से 13, 12.4 संयोजित समतल आकृति का क्षेत्रफल, उदाहरण 4, 5, 6, स्वाध्याय 12.3, एक्सरसाइज 1 से 16। पृष्ठ एवं घनफल, पृष्ठफल और घनफल में कौन सा 13वां चैप्टर है? 13.1 प्रास्ताविक, 13.2 संयोजित घन पदार्थ का कुल पृष्ठफल, और उदाहरण 1 से 4, स्वाध्याय 13.1, 13.3 संयोजित घन पदार्थों का घनफल, उदाहरण 5, 6, स्वाध्याय 13.2। क्या नहीं होगा इस चैप्टर में? 13.4 एक घनाकार दूसरे एक घनाकार को एक घन को दूसरे घन में रूपांतरित करना, उदाहरण 7, 8, 9, 10, 11, स्वाध्याय 13.3, 13.5 शंकु का जो तिर्यक जो भी है आड़छेद, उदाहरण 12, 13, 14 और 13.4। 14वें चैप्टर में आंकड़ा शास्त्र स्टैटिक्स जो इसमें है, सांख्यिकी जो है उसमें 14.1 प्रास्ताविक, 14.2 वर्गीकृत माहिती का मध्यक, उदाहरण 1, 2, 3, स्वाध्याय 14.1, 14.3 वर्गीकृत माहिती सूचना का बहुलक, उदाहरण 4, 5, 6, 14.2 स्वाध्याय, 14.4 वर्गीकृत सूचना का मध्यस्थ और उदाहरण 7, 8 और स्वाध्याय 14.3। क्या नहीं रहेगा इस चैप्टर में? 14.5 संचयी आवृत्ति के वितरण की आलेखी प्रस्तुति नहीं रहेगी, उदाहरण 9 और स्वाध्याय 14.4 नहीं आएगा। संभावना वाले चैप्टर में से 15वें चैप्टर में 15.1 प्रास्ताविक, 15.2 संभावना प्रशिष्ट अभिगम, उदाहरण 1 से 12 और स्वाध्याय 15.1। यानी दोस्तों इस चैप्टर में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, रिड्यूस नहीं है। संभावना वाले चैप्टर में जो भी है सब कंप्लीट आएगा। अब आ जाते हैं साइंस में। अब थोड़ा स्पीड में हो जाएगा क्योंकि अब साइंस वाले प्रकरण में देखते हैं 10वीं का विज्ञान। पहला चैप्टर है जो रासायनिक प्रक्रियाओं और समीकरण। रासायनिक प्रक्रियाओं और समीकरण में रखा हुआ मुद्दा क्या है? रासायनिक समीकरण और रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार और विस्थापन प्रक्रिया। क्या नहीं रखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो फटाफट हो जाएगा। द्विविस्थापन, दैनिक जीवन में होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया का प्रभाव, विस्थापन प्रक्रिया और उसकी प्रवृत्ति, उष्मा शोषक और उष्मा क्षेपक प्रक्रिया क्या है, ये नहीं है। एसिड, बेस और क्षार, दूसरे चैप्टर में से एसिड एवं बेस के रासायनिक गुणधर्मों की समझ। तमाम प्रकार के एसिड बेस में क्या समानता है, एसिड अथवा बेस का जो विलयन है वो कितना प्रबल है। क्षार के विषय में भी आपको क्या देना है, बेस के विषय में भी अत्यधिक जानकारी। क्या नहीं है? प्रवृत्ति जो 2.1 है से लेकर 2.16 सुधी तमाम प्रवृत्ति। 2.9 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो गैसी बनावट है गैस का वो नहीं है। एसिड बेस के रासायनिक गुणधर्मों की समझ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में धातु और अधातु में से क्या है, भौतिक गुणधर्म। धातु एवं अधातु किस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, धातुओं की प्राप्ति क्या है, ये टॉपिक पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, यही पढ़ना है, समझना सब है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक संयोजन, गुणधर्म, अयस्कों की संबंधी, क्षारण और उसको रोकने के उपाय। धातु एवं अधातु किस प्रकार प्रक्रिया करते हैं, धातु का शुद्धिकरण, ये टॉपिक कट गया। कार्बन एवं उसके संयोजन, चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें कार्बन में जो सहसंयोजक आबंध हैं, कार्बन के सर्वोत्मुखी स्वभाव, यानी सर्वोत्मुखी स्वभाव क्या है, साबुन और प्रक्षालक, इतना टॉपिक में से है। कटा क्या है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में समानधर्मी श्रेणी।
5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के लिए तत्वों के प्रारंभिक प्रयास, अव्यवस्थित में से व्यवस्थित करने वाले मेंडलीव के आवर्त कोष्ठक, आवर्त सारणी, अव्यवस्थित में से व्यवस्थित करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी, ये 3 टॉपिक हैं। और आधुनिक आवर्त कोष्ठक में वर्ण मेंडलीव वर्गीकरण की मर्यादा ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आ गई जैविक प्रक्रिया जो है चैप्टर नंबर 6, जैविक क्रियाएं, जीवंत क्रियाएं। तो जैविक क्रिया क्या है? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये टॉपिक है। क्या कटा है? वनस्पतियों में वहन, वनस्पतियों में उत्सर्जन, मानव में वहन, हृदय, फेफड़े में ऑक्सीजन में रुधिर का प्रवेश, ये क्या है? डिडक्ट हुआ है, कटा हुआ है चैप्टर। 7वें चैप्टर में नियंत्रण और संकलन में सहनियमन में क्या है? प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र है, वनस्पतियों में संकलन, प्राणियों में अंतःस्राव। कटा क्या है? वृद्धि के कारण जो हलन चलन है, परावर्ती क्रिया है, जो तंत्रिका उत्तक है, चेतापेशी है, किस प्रकार काम करती है, ये चीज़ें कट गई हैं। 8वें चैप्टर में सजीव किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। इसमें एकल सजीवों द्वारा उपयोग में लेने वाली प्रजनन की पद्धति और लिंगी प्रजनन के बारे में है। सुसजीवों पूर्ण रूपे पोतानी प्रकृति, यानी क्या सजीव पूर्ण रूप से अपनी कार्बन कॉपी बनाते हैं। विभिन्नता का महत्व क्या है? एकल सजीव के द्वारा उपयोग में लेने वाली प्रजनन की पद्धतियाँ क्या है, ये कटा हुआ है। 9वें चैप्टर आनुवंशिकता एवं उद्विकास में क्या क्या आएगा? आनुवंशिकता, उद्विकास, जात निर्माण, उद्विकास और वर्गीकरण। कटा क्या है? प्रजनन के दरमियान भिन्नता का संचय, उद्विकास एक दृष्टांत, एक उदाहरण, और उद्विकास ने उद्विकास को प्रगति में समान गिनना, जाति निर्माण, ये कटा हुआ है। 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर प्रकाश में रहे हुए जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, सवाल हैं, वो सब कुछ नहीं आएगा। गोलीय दर्पण द्वारा होने वाले परावर्तन के लिए जो संज्ञा पद्धति है, गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की जो रचना है, वो कटा हुआ है। मानव आँख और रंग बिरंगी दुनिया 11वां चैप्टर, जिसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वक्रीभवन है, यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जो विभाजन है, वातावरणीय अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये टॉपिक है। मानव आँख, समंजन क्षमता, दृष्टि दोष जो है और उनका निवारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, वातावरणीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल इफेक्ट, ये कट है, नहीं है। 12वें चैप्टर विद्युत में से है विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा का विद्युत प्रवाह और परिवहन, विद्युत का विभवांतर और विद्युत आवेश के बीच में अंतर, परिपथ की आकृति, ओम का नियम, विद्युत धारा की तापीय असर, अवरोधकों के तंत्र का अवरोध। अब यहाँ पर सुचालकों का अवरोध जिसके आधार पर रहता है वो परिबल और उसके संबंधित जो सवाल हैं, दाखिला, न्यूमेरिकल हैं, विद्युत पावर और ओम का नियम, ये टॉपिक कट है। चैप्टर नंबर 13 विद्युत प्रवाह का जो चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें क्या क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखे हुए विद्युत वाहक धारित्र वाहक पर लगने वाला बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्या नहीं है? घरेलू विद्युत परिपथ, विद्युत प्रवाह धारित्र द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये टॉपिक कट हैं। 14वां चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, वैकल्पिक अथवा बिन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? पर्यावरण विषयक परिणाम, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे द्वारा कहाँ तक रहेगा, और इसमें कटा क्या है? समुद्र में से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, जैव भार, बायोगैस प्लांट, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। हमारा पर्यावरण 15वां चैप्टर, इसमें है क्या? निवसन तंत्र, इसके घटक संगठक क्या हैं? हमारी प्रवृत्तियों के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव क्या पहुंचा सकते हैं, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका असर क्या होगा। क्या कटा है? आहार श्रृंखला और आहार जाल, निवसन तंत्र और उसके संगठक घटक कौन से हैं। अब 16वां चैप्टर है प्राकृतिक स्रोतों टिकाऊ प्रबंधन, यानी प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन क्या है, स्रोतों का व्यवस्थापन किस लिए जरूरी है, जंगलों और वन्य जीवन सभी के लिए पानी है, कोयला और पेट्रोलियम। कटा क्या है? जंगल से संबंधित व्यक्तियों, पानी का संग्रह
और बधा जब माटे पानी यानी पानी सभी के लिए है, टॉपिक कटा हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान पे, फटाफट हो जाएगा। देखो अभ्यास क्रम में रखे हुए चैप्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20। कटा क्या है? तीसरा, 7वां, 12वां, 14वां, 15वां, 16वां, 21। ये चैप्टर में से एग्जाम में नहीं आने वाले हैं सवाल। गुजराती के लिए देख लें, अभ्यास क्रम में रखे हुए प्रकरण गद्य पद्य में से दूसरा, छठा, 8वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 24वां। अभ्यास क्रम में से जो हटाया गया है, गद्य में 4, 10, 20, 22। और पद्य में कौन सा है? एक से एक पहला जो अभ्यास क्रम में है, पहला, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 19वां, 21वां, 23वां। और पद्य में क्या कटा है? तीसरा चैप्टर 15वां और 17वां कटा है। कोई भी व्याकरण और लेखन के मुद्दे को हटाया नहीं गया है, यानी जो ग्रामर है वो पूरी तरह से, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर का जो मैं आपको पढ़ाया फर्स्ट लैंग्वेज था, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? गुजराती मीडियम का। अब हम लोग सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। अभ्यास क्रम में रखे हुए प्रकरण गद्य और पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और गद्य में हटाया हुआ क्या हुआ है यहाँ पर? 5वां, 8वां, 10वां। और पद्य में 9वां, 11वां। और व्याकरण में सारे मुद्दे हैं, कुछ भी आपको हटाना नहीं। अब हिंदी में प्रथम भाषा की बात नहीं करते हैं। प्रथम भाषा में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है, प्रथम भाषा हम ही सब के लिए है जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और सेकेंड लैंग्वेज आएगा इंग्लिश मीडियम में। तो क्या क्या चैप्टर हैं? पहला प्रकरण, पहला, दूसरा और तीसरा पद है पहले में से। प्रकरण 2 में अंश, नाथ, गिरा, गंभीर, ये। चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। काव्य खंड में जो चालू वर्ष के लिए काटा गया है, इसमें काटा गया है पहला, प्रकरण 1 में से चौथा पद। प्रकरण 2 में अंश, कौशिक, सुनहु, भानु जो भी है वो कटा हुआ है। प्रकरण 3 और 5। व्याकरण के सारे मुद्दे वैसे ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। निबंध लेखन, पत्र लेखन सब है। अब गद्य खंड में इसमें क्या है? प्रकरण 10, 11, 12, 13, 14, 16। और कटा क्या है गद्य खंड में? 15 और 17। पूरक वाचन, कृतिका भाग 2 के सभी पाठ हैं। अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय भाषा, यानी ये जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनकी होगी, तो आप देख लें। और स्टैंडर्ड 10 फर्स्ट लैंग्वेज, और फर्स्ट लैंग्वेज हमारे में है नहीं, ये इंग्लिश मीडियम का है। सेकंड लैंग्वेज हिंदी मीडियम का है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब मेन टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक। मेन टेक्स्ट बुक जो हम लोग टेक्स्ट बुक किताब पढ़ेंगे, उसमें यूनिट 1 से लेकर 6 तक आएगा। पोएम नंबर 1 और 2 आएगी। और अभ्यास क्रम में क्या हटा दिया गया है? गद्य और पद्य दोनों मिलाकर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर कट कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो फंक्शन है, यानी जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसको काटा नहीं गया है। केवल रीड पोर्शन को ही आप कट में माने, यानी जो चैप्टर में जो किताब में जो स्टोरी है उसको कट करना है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका पढ़ना है। पोएम तीसरा और चौथा कट है। और इस वर्ष के लिए समाविष्ट व्याकरण के मुद्दे यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे फंक्शन, यानी ग्रामेटिकल पोर्शन 1 से लेकर 10वें तक चैप्टर तक है, लेकिन केवल रीड में ही कटा हुआ है। अभ्यास क्रम में समाविष्ट लेखन का कार्य 1 से 10 तक जितने भी हैं, रिपोर्ट राइटिंग जो भी है, मतलब लेटर राइटिंग, एसे वगैरह सब कंप्लीट करना है। सप्लीमेंट्री रीडर ब्लैक बुक जो है उसमें से 1 से लेकर 12 तक पूछा जाएगा, 13 से 22 तक सवाल नहीं होंगे। 2 पैराग्राफ आते हैं, उनमें करने होते हैं। संस्कृत तो किसी का होगा नहीं संभवतः। तो दोस्तों इस तरह से 10वीं में क्या क्या सिलेबस कम किया गया है वो हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। सारे सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट में रिड्यूस किया गया है आपने देख ही लिया। अब 12वीं का अभी आना बाकी है, 12वीं का आएगा जैसे है वैसे मैं आपके बीच हाजिर हूँगा। तो दोस्तों इस तरह से सिलेबस कम किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सिलेबस कम कर दिया है और एग्ज़ाम मई में रखी गई है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम मई में होगी, बाकी 9वीं से 11वीं की एग्ज़ाम जून में होगी। अब समझना ये है कि ये समय, और अभी स्कूल 15 अक्टूबर से बोल रहे हैं, हो सकता है स्टार्ट भी हो जाए। गाइडलाइन क्या आती है फिर देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में शेयर कर दें, जानकारी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।